बढ़ते आगे उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। अरावली की पहाड़ियों पर लगी आग का मामला काफी हद तक काबू में। बड़गांव इलाके में लगी आग, रिहायशी इलाके के नजदीक आ गई थी आग। दमकल कर्मी बनाए हुए हैं नजर। हल्की हवा से भी फिर धधक उठ सकती है आग। ऐसे में पूरी तरह बुझ जाने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। तो रिहायशी इलाके के नजदीक आ गई थी ये आग, जिसे काबू पाने में लगातार टीमें जुटी हुई हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल रात की तस्वीर है जहां पर आप पहाड़ियों पर लगी है आग साफ नजर आ रही है आपको। आग की लपटें जो है वो दूर दूर तक पहाड़ी पर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर है, आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन क्योंकि ये रिहायशी इलाके तक पहुंच गई थी, ऐसे में इस पर अभी भी दमकल की टीमें नजर बनाई हुई हैं। हल्की सी भी हवा चलेगी और ये आग जो है रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ सकती है। संवाददाता कपिल लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। कपिल, क्या अपडेट है आपके पास? क्या आग पर काबू पाया गया है अभी? देखिए, जो पहाड़ियों पर आग लगती है उस पर काबू पाना वैसे दमकल कर्मियों के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि आग जो है वो पहाड़ी के ऊपरी सिरे तक होती है, जहां दमकल की गाड़ियां जाना मुश्किल होती है। अपने आप ये आग जैसे ही सूखी घास जलती है या फिर कोई फायर लाइन सामने आ जाती है तो आग काबू में आ जाती है। फिलहाल कल रात के मुकाबले अगर हम अभी की बात करेंगे तो अभी आग काफी हद तक काबू में आ चुकी है, लेकिन क्योंकि सूखी झाड़ियों में पहाड़ी पर ही आग लगी हुई है तो ऐसे में कुछ जगहों पर हल्की हवा से फिर से आग की लपटें उठने लगती है, धुआं निकलने लगता है। और ये अभी आप देखिए कि अभी जो स्थिति है वो काफी हद तक कंट्रोल में बनी हुई है, लेकिन कल रात को ये जो पहाड़ियां, जितनी पहाड़ियां हम देख पा रहे हैं, इन सभी पहाड़ियों पर आग की लपटें नजर आ रही थी। अभी भी ये जो पहाड़ियां, इनके पीछे की तरफ भी जो धुआं है वो उठता हुआ हम देख पा रहे हैं। दमकल की एक दो गाड़ियां अभी भी एहतियातन मौजूद है। रात की स्थिति काफी विकट हो गई थी क्योंकि रिहायशी इलाके के बिल्कुल नजदीक आग पहुंच गई थी। ऐसे में 9 दमकल की गाड़ियों को तैनात किया गया था। खुद फायर ऑफिसर इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए थे और फिर सुबह होते होते जैसे जैसे आग कंट्रोल में आई, उसके बाद में अब एहतियातन 1 से 2 गाड़ी दमकल की यहां पर तैनात की गई है, जो कि रिहायशी इलाके के आसपास में नजर बनाए हुए। फिलहाल आप देखिए कि धुआं उठता हुआ हम देख पा रहे हैं। आग अब काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे ही हवा चलती है, हवा चलने के साथ ही तो फिर से जो लपटें हैं एकदम उठने लगती है, धुआं निकलने लगता है। और यही ये जो तस्वीरें हैं पिछले 4 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जगह की जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो दावानल की चपेट में आ रही है। और फिलहाल गर्मी का मौसम अब शुरू हुआ है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 महीने इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलेगी, जब अरावली की जो वादियां हैं वो धधकती हुई नजर आएगी और इससे बड़ी तादाद में जो वनस्पतियां हैं उनका नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा जंगली जीवों को काफी कुछ होने की आशंका है। हर वर्ष देखिए, एक बार फिर देखिए, धुआं तेज उठा तो हल्की हवा चलती है, तेज धुआं उठने लगता है और कुछ जगहों पर लपटें भी निकलने लगती है। तो इस तरह की तस्वीरें होती है। हर वर्ष ये बात की जाती है कि अरावली की पहाड़ियों पर लगने वाली इस आग को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, इसको लेकर प्रशासन जो है वो एक रणनीति तय करेगा। जो जगह जहां पर आमतौर पर आग लगती है उन जगहों पर फायर लाइन बनाई जाएगी, लेकिन कोई बड़ा काम उस पर नहीं हुआ है। और फायर लाइन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि अरावली की इन वादियों को जलने से रोक सकता है, आग को फैलने से रोक सकता है। फिलहाल देखिए कि जैसे ही आग लगनी शुरू होती है, क्योंकि अब गर्मी के मौसम में ये जो काफी पेड़ हैं वो सूख चुके हैं, सूखी घास अरावली की पहाड़ियों पर है, तो आग लगने के साथ ही कई हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो चंद मिनटों में ही अपनी इस आग की चपेट में आ जाता है और उसके बाद में वनस्पतियों को और जंगली जीवों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इस पूरे अरावली क्षेत्र में बड़ी तादाद में लेपर्ड का मूवमेंट है। इन पहाड़ियों पर कई सारे लेपर्ड निवास करते हैं, तो यदि आग फैलती है तो लेपर्ड वहां से निकलकर, क्योंकि ये रिहायशी इलाकों के नजदीक भी है, तो रिहायशी इलाकों के अंदर भी आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या फिलहाल बनी हुई है। हालांकि आग को कैसे कंट्रोल में लिया जाए ये अभी किसी के बूते नहीं है। यही इंतजार किया जाता है कि आग अपने आप सूखी घास पूरी जले और आग पूरी तरह से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तमाम